हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल मैंने वीडियो जो है आपको जो है कुछ आइडिया जो है दिया था कई विषयों से संबंधित, लेकिन उसमें जो है हमारे बच्चे कला के ज़्यादा हैं तो इसलिए कला पे जो है काफ़ी टिप्पणी थी। और उसमें मैंने कई चीज़ों को जो है जनरल और ओबीसी के बारे में बताया, एससी एसटी के बारे में भी बताया, लेकिन कई लोगों का कमेंट था। एक हमारे महानुभाव का कमेंट था, आज मैंने देखा है कि सर जी एससी एसटी का आपने नहीं बताया, उसके लिए क्या कोई दूसरा टीचर बताएगा। हज़ार टीचर आपको बताने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि आपने देखा नहीं होगा। लेकिन सवाल आपको ये होना चाहिए था कि सर आप अपने चैनल पे इनका भी जो है क्लियर करके दिखाइए। तो चलिए आज मित्रों कुछ और डिस्कस आज कर ही लेते हैं। जनरल, मेल फीमेल, एससी एसटी सबकी कला की हमारी स्पेशल, और फिर हम आपको बताएंगे हमारी जो अहर्ता थी वो क्या थी और आप उस अहर्ता के दायरे में आते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं आते हैं तो आप सिलेक्शन होने के बाद भी छाट दिए जाएंगे, ये लिख लीजिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा क्या होगी आगे की अहर्ता और क्या आज की प्रेस विज्ञप्ति है जो हमारे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने आज जो है डाला है, ये सब भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए पहले चर्चा करते हैं हमारी कला विषय के मेल। ये जो मेल है, मेल का जनरल कैटेगरी का, ठीक है। मेल में जनरल कैटेगरी का मैंने आपको बताया था 90 से 100 के बीच में आपकी जो है कटाप जिनकी निकल रही है उनकी पूरी पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे बच्चे हैं, मेल या फीमेल, तो उनके जो है, जो मैंने आपको बताया था कि 3-4 क्वेश्चन कम कर लीजिए, यानी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उस हिसाब से आप अपने अंकों को कम कर लीजिए, 4 अंक 6 अंक जो भी आपका बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ईवीएस, क्योंकि ईवीएस की कैटेगरी जाहिर सी बात है जनरल की कैटेगरी से पीछे कम ही रहेगी, क्योंकि ईवीएस का उसका आरक्षण उनको मिलना है, ठीक है। ओबीसी में 90 से 95 के बीच में रहेगा आपका जो है मेल वर्ग की जो मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 90 से 95 के बीच का जो कट ऑफ होगा उसमें पूरी पूरी संभावना है ओबीसी के बच्चों के सेलेक्ट होने की। कला के जनरल और ओबीसी का ये आपका हो गया। और ईवीएस का, इसमें से आप जो है कुछ अंकों को, यानी 2 प्रश्न माइनस कर दीजिए तो 8 अंक आप कम कर लीजिए उस हिसाब से। अब ये प्लस में भी जाएगा, क्योंकि 100 प्लस में भी कई लोग होंगे जो है फाइट में ऊपर हैं, तो वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे आज फीमेल की। तो फीमेल में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका 90 से 95 के बीच में जो रहा है 95 प्लस जिनका रहा है उनका तो भाई लीजिए वो अपना पूरा सिलेक्शन फिक्स रखें। लेकिन इनके बीच के जो दायरे में आते हैं 90 से 95 के बीच में फीमेल वर्ग जनरल की, तो उनकी पूरी पूरी संभावना है कि वो जो है कला के टीचर के लिए जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। और फीमेल वर्ग में ओबीसी जो आता है वो 87 से 95 के बीच में, चूँकि फीमेल का जो है मेरिट कम गिरा है और 2016 की वैकेंसी में जितने लोग ने जो है इन्वॉल्व हुए उनको भी पता है कि फीमेल की मेरिट क्या रही है। उसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ मित्रों कि 2016 में जिन जिन लोगों ने जो है भरा था और जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, लेकिन उनको अपना जो है ज़िला नहीं मिला है। आपको पता ही है, मनचाहा ज़िला भी कई लोग ढूंढते हैं कि हमारे ज़िले में ही हमारा हो जाए। तो इस चक्कर में उसमें से जितने 400 कुछ बच्चे थे उनका भी जो है इसमें एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। तो अगर वो इस चक्कर में लेते हैं तब हमारी मेरिट में कुछ इधर उधर बैलेंस हो सकती है। मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमारे मेरिट को फंसाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होते हैं, अगर ले लेते हैं अपना, तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो ये मेरिट है एकदम इस मेरिट पे हमारी सिलेक्शन पूरी पूरी संभावना है होने की। और आइए आगे बात करते हैं हम मेल कैटेगरी में एससी और एसटी की। एससी की तो मान लीजिए आपको पता ही है कि एससी की पिछली बार जो फीमेल की थी वो 92 पॉइंट समथिंग पे सिलेक्शन हुई है। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 92 पॉइंट सिलेक्शन पे हमारे बगल में एक है फीमेल एससी में, उनका सिलेक्शन हुआ है 16 में, लेकिन उन्होंने फिर से पेपर दिया है और इस बार उन्होंने 113 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो मान लीजिए ये जो 113 हैं होने के बाद भी अपने ज़िले के चक्कर में जो है इन्होंने शामिल हुई हैं, तो ये जाहिर सी बात है एक सीट किसी का ना किसी का तो लेंगी ही, तो वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा जो हमारे बच्चे हैं। वरना 90 से 93 के बीच में आपके एससी की जो है पूरी की पूरी संभावना है, इतने के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं वो जो है मेल कैटेगरी में वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और एसटी का 80 से 85, क्योंकि एसटी की सीटें कम हैं और लोग भी कम मिलते हैं। इसी हिसाब से आप अगर फीमेल की बात करें इसमें, तो फीमेल के बच्चे बच्चियां जो हैं वो 80 से 85 के बीच में, एसटी की नहीं, फीमेल की जो बच्चियां हैं एससी की वो 80 से 85 और उसी के आसपास एसटी की भी बच्चियां जो है सेलेक्ट हो जाएंगी कला वर्ग में, ठीक है। तो
ध्यान से समझिएगा इन सब बातों को। दूसरी बात, अब अर्हता की हम बात करते हैं मित्रों, तो अर्हता की बात करने से पहले हम चलते हैं उस प्रेस विज्ञप्ति की तरफ जो हमारे माननीय अनिल सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है नोटिस भेजा गया है। प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने मैं पढ़ूंगा, आप देखिए। और आज का ये है 16/8/2021, आज ही का डेट का है। टीजीटी देखिएगा, टीजीटी परीक्षा में पेपर लीक धांधली की हाईकोर्ट निगरानी के समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा मंच की मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तो युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो धांधली हुई है तो वो सीबीआई जांच की मांग के लिए युवा मंच ने किया है। तो प्रयागराज में 16/8/2021 को युवा मंच के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आप सभी को पता है, एक हमारे अनिल सिंह जी हैं और एक विकी खान साहब हैं। तो अनिल सिंह जी ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 7 अगस्त को आयोजित टीजीटी की परीक्षा में पेपर लीक धांधली की हाई कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है। यानी कि ये जो धांधली हुई है जिला स्तर पे, जो भी आप लोग हल्ला सुन रहे हैं, हम भी सुने हैं, आप लोग भी सुने हैं और हुई भी है। हमेशा जो है देखिए 2016 में भी हुई होगी, लेकिन उसमें कोई हल्ला हवाली नहीं हुआ क्योंकि मंडल स्तर पे था। अब ये जिला स्तर पे हो गया है, इसलिए जो है बिगड़ गया है खेल को। आपने कहावत सुना होगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। तो वही होता है, यहाँ भी है वही हो रहा है। और उसमें इन्होंने मांग किया है अनिल जी ने कि जो है पेपर लीक और धांधली जो वो हाई कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है। यानी हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच मांग की है। और उन्होंने पत्र में प्रमुख रूप से यह बताया है कि हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट संख्या 16/03/37 SS 2021 में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए पारित आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए पेपर लीक व अभूतपूर्व धांधली को अंजाम दिया गया। ठीक है, इस बात को उन्होंने उसमें जिक्र किया है। और आगे वो कहते हैं अपने इस लेटर में कि दरअसल मंडल मुख्यालय के बजाय जिला मुख्यालय पर निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर नियमाविरुद्ध परीक्षा केंद्र बनाने के मामले में युवा मंच से जुड़े छात्रों द्वारा माननीय हाईकोर्ट में, यानी हाईकोर्ट में दाखिल रिट में परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी लगाने से लेकर नकल व धांधली रोकने तक का पुख्ता इंतजाम करने के कड़े आदेश जारी किए थे। ठीक है, ये जारी किया गया था, आपको भी पता है, पेपर से पहले। और बाकायदे जो है डीएम और एसडीएम और ज़िले के जितने भी आला अधिकारी थे उन सबको जो है रखा गया था। आगे बात कहा गया इसमें, लेकिन इस आदेश की धज्जियां क्या की, उड़ाते हुए प्रदेश भर में सैकड़ों स्कूल खासकर तब मानक के विपरीत बनाए गए परीक्षा केंद्रों में बड़े पैमाने पर धांधली व नकल हुई, जिसका एग्जाम्पल है जीता जागता अंबेडकर नगर के किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में। ठीक है, प्रश्न पत्रों का जो बंडल है वो खुला हुआ पाया गया मित्रों, ये आप लोग भी सुने हैं, न्यूज़ में हमने भी सुना है। और बंडल खुला हुआ पाया गया जाने पर पेपर लीक के आरोप के हुए हंगामे में लगभग 600 छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किया गया। यानी उन्होंने छात्रों ने अम्बेडकर नगर में परीक्षा नहीं दिया। और उसके उपरांत अम्बेडकर नगर के जो जिला अधिकारी हैं वो टीजीटी परीक्षा की पूर्ण परीक्षा कराने की सुस्तुति, यानी उन्होंने इजाज़त दे दी थी, आयोग को भेज दी थी कि पुनः जो है टीजीटी परीक्षा कराई जाए। ठीक है, तो इस मामले में अनिल सिंह जी ने, जो युवा अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने ये सब चीज़ें जो है, ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है, ये दिया है उन्होंने। ठीक है, युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी ने, तो इतना इन्होंने अपनी बात कह के वहाँ पे दिया है कि इसको जांच की जाए सीबीआई की निगरानी में, और अगर गलत पाया जाता है तो उसका जो है बाकायदे क्या किया जाए, कार्रवाई की जाए। और आगे देखिए उन्होंने कहा है कि आपके सामने यहाँ देखिएगा, यहाँ से है कि हाईकोर्ट आदेश का भी घोर उल्लंघन किया गया है, इसमें पेपर लीक किया गया है। ऐसे में प्रेरित पत्र के माध्यम से युवा मंच ने मुख्यमंत्री से मांग की उन्होंने कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक, धांधली और इस मामले में हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए और जांच रिपोर्ट में स्तुति के तदनुरूप, ठीक है, दोषियों को सजा दिलाने और पूर्ण परीक्षा आदि संबंध में निर्णय लिया जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि युवा मंच द्वारा संचालित रोजगार आंदोलन में टीजीटी पीजीटी परीक्षा धांधली व पेपर लीक के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जाए। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि अगर पेपर लीक व धांधली को रोकने का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो आगे उन्होंने कहा है नहीं किया गया तो भविष्य में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने
का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये सभी बातें हमारे युवा मंच के अध्यक्ष जो अनिल सिंह जी हैं उन्होंने किया है और उन्होंने जो है आगे बढ़ के अपना काम शुरू कर दिया है और यही बहुत बच्चे चाहते थे। तो देखिए ये कितना आगे बढ़ता है, ये अगर बढ़ता है तो जो हमारे बच्चे हैं 100 प्लस और अपने मेरिट कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो और ना ही कुछ। आइए अब अहर्ता की बात करेंगे। जो अहर्ता हमारी थी उसको आप लोग ध्यान से इस वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि टीजीटी एलटी ग्रेड के पेपर होने के बाद भी जो है कम से कम 250 प्लस लोगों को जो है छांट दिया गया था, सिर्फ अहर्ता की वजह से सेलेक्ट होते हुए भी। कहते हैं ना कि मुंह से निवाला खींच लेना, तो उनके मुंह से निवाला खींच लिया गया था। उसमें सिर्फ बीएफए वाले, यानी सिर्फ जिन्होंने बीएफए किया था या बीए ड्राइंग से और बीएड नहीं किया था उनको जो है ज्वाइनिंग मिली, लेकिन प्राविधिक कला से जो सिर्फ थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो आप यहाँ अगर आपने पेपर दिया है टीजीटी का मित्रों इस 2021 में, तो आप जान लीजिए कि इनमें से आपके पास क्या क्या है। कई बहुत लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, भर दिया है, और मैं अपने चैनल में कमेंट्स के माध्यम से मैंने कई लोगों को क्लियर भी किया है। तो इस वीडियो में आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला जो ये है ये टीजीटी का है। ये जो आपको दिख रहा है ये टीजीटी की एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो लिखा है उसने लिखा है कि राजकीय और शिल्पकला लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ में है वहाँ पे जो है ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट नाम से पहले था, जो अब पढ़ा जो है क्या कहता आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है। अगर ये रखते हैं, अगर ये है आपके पास और आप टीजीटी में शामिल हुए हैं 21 में, तो आप जो है बेफिक्र रहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में इंटरमीडिएट। पॉइंट 2 को ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पूरा दिखे। ठीक है, पॉइंट 2 को ध्यान से देखिएगा मित्रों। दूसरा नंबर पॉइंट को देखिए, प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन इसका जिक्र नीचे ये टीजीटी 21 का जो है एलिजिबिलिटी जो थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अथवा देखिए नीचे लिखा है अथवा। पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे आप कि प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल। अब सवाल ये है, प्राविधिक कला हाई स्कूल में 3 खंड में पेपर होता है। एक जो है आपका आलेखन कला के नाम से होता है, एक प्राविधिक कला के नाम से होता है, और एक और कला होता है रंजन कला, शायद किसी कला के, यानी वो चित्र नेचुरल प्राकृतिक। तो उसमें जो दूसरा खंड 2 जो होता है, जो दूसरा खंड होता है ख करके आता है, वही प्राविधिक कला होता है, टेक्निकल आर्ट। तो हाई स्कूल में भी जो है आपका प्राविधिक कला होता है। तो अगर किसी मेल ने, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेल की बात करूँ, यहाँ भी और यहाँ भी अभी मेल की शर्त चल रही है, फीमेल की शर्त अभी नीचे चलेगी आपकी। ठीक है, तो प्राविधिक कला के साथ अगर हाई स्कूल परीक्षा पास है तो इन नीचे में से किसी एक की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और वो योग्यता क्या होनी चाहिए मित्रों, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले प्राविधिक कला के साथ अगर हाई स्कूल पास हैं आप, तो आपके पास होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीए। क्या होना चाहिए? ड्राइंग और पेंटिंग के साथ बीए, यानी कि बीए में जो ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं और बीएफए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो रखते हैं +2 के साथ, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल अगर हैं तब की बात हो रही है, तो ये आप एलिजिबल रखते हैं। अथवा दूसरा है कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट का डिप्लोमा, तभी एलिजिबल है, लेकिन ये साथ चलता रहेगा ऊपर वाला, याद रखिएगा, हाई स्कूल अनिवार्य है। तीसरा ग है राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। घ कह रहा है कलकत्ता की फाइन आर्ट ड्राइंग टीचरशिप होनी चाहिए आपके पास। और अंग में है कि लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट टीचर सीनियर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप प्राविधिक कला से हाई स्कूल में पास हैं तो। उसके अलावा आइए, जो बॉम्बे आर्ट आप लोग बार बार कहते हैं बॉम्बे आर्ट, तो बॉम्बे आर्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो दोनों पॉइंट है इसमें देखिए, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, यही है आपकी बॉम्बे आर्ट। तो ये कब मान्य की जाएगी बॉम्बे आर्ट? जब आप 10वीं में 10th में टेक्निकल आर्ट पढ़े होंगे, ठीक है, उसके साथ आप ये रखे होंगे ये वाला, तब आपका जो है माना जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कला के लिए। बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा, एक ये भी उसी से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर लोग का बॉम्बे आर्ट ही है। तो ये कब है? जब आप 10वीं में टेक्निकल आर्ट पढ़े होंगे, तब आपके पास अगर बॉम्बे आर्ट है तो आप टीजीटी 2021 में अगर कला दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बगल में देखिए यहाँ जो बीएड पीएड ये जो ऑप्शन है ये आपका वरीयता है, वरीयतमान। तो वरीयतमान क्या है? 5 अंक का। तो जो बीएड धारी हैं वो वरीयतमान अंक का, ऑलरेडी इसमें नोटिस में साफ सुथरा लिखा हुआ है,
की वरीयता दी जाएगी अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं बगल में साइड में। ठीक है, अब आइए उसी में नीचे अब हम आपका जिक्र करेंगे टिप्पणी 1 और 2 का, यानी ऊपर जो 1 और 2 है एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये पहला और दूसरा देख लिया आपने। एक तो मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और प्रावधिक कला से इंटरमीडिएट की परीक्षा, तो 1 और 2 पॉइंट में ये कह रहा है, और 3 पॉइंट तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले 2, 1 और 2 में। उपयुक्त 1 और 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, यानी +2 आवश्यक सबके लिए है, वो चाहे मेल हो या वो फीमेल हो। लेकिन आगे बात क्या कह रहा है, यदि उस परीक्षा में प्रावधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर का प्रावधिक कला का ज्ञान प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रावधिक कला नहीं है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उससे संबंधित। आगे लिखा है कि बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावधिक कला की योग्यता से छूट है। तो ये जो पॉइंट है मित्रों नीचे बालिकाओं वाला, वो ये कहना चाहता है कि बालिकाएं जो है अगर प्राविधिक कला नहीं की हैं, उन्होंने सिर्फ ड्राइंग शब्द से ही कला किया है इंटर में, तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन फीमेल के लिए, सिर्फ मेल के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। वो ये कहा गया है कि उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो ड्राइंग की कैटेगरी में आपके नहीं आएगा। फीमेल के लिए छूट है, ये ड्राइंग हो सकता है, लेकिन मेल के लिए प्राविधिक कला अनिवार्य है, याद रखिएगा। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 और 3 की। तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन यानी परंतु यदि इस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला का ज्ञान प्रमाण पत्र हो सकता है। जैसे डिप्लोमा अब जो आप बात करते हैं, लेकिन वो भी डिप्लोमा ऊपर की चीज़ हो गई, +2 में उससे 10वीं में उससे संबंधित कोई होना चाहिए, लेकिन प्राविधिक कला होना ही चाहिए मेल के लिए। और उसमें फीमेल के लिए फिर से वही बात कही गई है कि आपके बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला से छूट दी गई है। मतलब इस यहाँ सीधे कहने का मतलब है कि जो फीमेल हैं उनके लिए जो है छूट दी गई है। अगर उन्होंने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग से भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेक्निकल आर्ट किया है तब तो अच्छी बात है। और इन सभी बातों के बाद एक नोट्स लिखा हुआ है कि उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि आपका होना चाहिए। ठीक है, ये शासन देश नंबर इतना दिनांक 28 फरवरी 1990 के अनुक्रम में कहा गया है कि आपका ये सब होने के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा सिर्फ +2 करके और टीजीटी दिया है, ग्रेजुएशन नहीं है, नया होगा, तो वो सेलेक्ट होते हुए भी उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। और अगर इस एलिजिबिलिटी में से कुछ भी आप नहीं रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप वहाँ फंसने वाले हैं। ये टीजीटी का है। अब आइए अब पीजीटी की बात करते हैं, जो लोग पीजीटी के भरे हैं और पेपर देने वाले हैं। तो सबसे पहले पीजीटी, यहाँ पे पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पीजीटी पे ध्यान दीजिएगा। पीजीटी कला में सबसे पहला पॉइंट उसने कहा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ की मास्टर ट्रेनिंग, ये ऊपर भी आपको मांगा था पहले पॉइंट में, यहाँ भी पीजीटी की मांग रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ। ठीक है, अथवा आपका दिया है। दूसरा पॉइंट, प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट, लेकिन इनमें से कोई एक। ये शब्द किसके लिए है, पीजीटी के लिए है, लेकिन वहाँ सिर्फ प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन यहाँ क्या क्या है, यहाँ को जो कह रहा है वो कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग के साथ बीए, वहाँ भी था, लेकिन वहाँ 10वीं में था, 10वीं में टेक्निकल आर्ट के साथ था ये। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको प्राविधिक कला इंटरमीडिएट अनिवार्य होना चाहिए, उसके साथ आपका बीए या बीएफए होना चाहिए। उसके अलावा ख कह रहा है कि कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा कलकत्ता फाइन आर्ट का ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा होना चाहिए, अथवा लाहौर का मेयो स्कूल ऑफ सीनियर परीक्षा। अब कहने का मेरे मतलब ये है कि पीजीटी में, अगर पीजीटी में किसी भी बच्चे या फीमेल वर्ग या मेल वर्ग ने अगर बॉम्बे आर्ट पे किया है आवेदन, तो वो ये समझ ले कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस तीनों चारों बीच में कहीं भी बॉम्बे आर्ट का जिक्र नहीं किया गया है। पीजीटी में आप देख सकते हैं कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वही चीज़ आपके टीजीटी कला में जिक्र किया गया है। देख लीजिए टीजीटी कला में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए जिक्र किया गया है बॉम्बे आर्ट का, लेकिन वो +10 पढ़े हुए हो, यानी 10वीं पढ़े हुए हो टेक्निकल आर्ट के साथ तब। ठीक है, लेकिन वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ वो जिक्र नहीं किया गया है। तो मतलब अगर किसी ने पीजीटी भरा है और
इसके और इसके साथ इनके अलावा अगर कोई डिग्री नहीं रखता है वो, तो यकीन माने कि उसका सिलेक्शन होने के बाद भी उसका कला में नहीं किया जाएगा। और आपका नीचे प्रशिक्षण वरीयमान लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस प्रशिक्षण वरीयमान में ये लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट परीक्षा वही चीज़ आवश्यक होनी चाहिए और उसके स्तर का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। अगर आपका वो नहीं है तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला का ज्ञान होना चाहिए। और बालिकाओं को संस्थाओं के लिए छूट दी गई है, ठीक है। और आपका विश्वविद्यालय से, और आगे देखिएगा, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी आपका पीजी होना अनिवार्य है इसमें, यानी पीजीटी में पीजी होना अनिवार्य है। ध्यान से समझिएगा, आपका डिप्लोमा प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट के साथ ऊपर जो मैंने बताया है वो डिप्लोमा होना चाहिए, उसके अलावा पीजी होना अनिवार्य है, ठीक है। विषय कोई भी हो, पीजी होना आपका अनिवार्य है। तो ये है आपकी टीजीटी पीजीटी कला की जो भर्ती हुई थी उसकी अहर्ता। अब सवाल यहाँ ये है मित्रों कि अब क्या होगा अगर बदलाव होता है। तो अगर बदलाव होता है इसके बाद, तो उसमें कुछ चीज़ों का बदलाव होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो टीजीटी का है कला की जो एलिजिबिलिटी है, इसमें यहाँ पे वरीयता के रूप में यहाँ पे हमको ये चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें बीएड भी है, एमएड भी है। लेकिन आगे अब अगर आयोग ने जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार कला में बढ़ते जा रहे हैं, और इसको देखते हुए आयोग को भी अच्छे से पता है कि बच्चों की संख्या, अगर परीक्षा कराया 21 में तो उसको पता ही होगा कि कितने बच्चे कला में इस बार थे, मेल फीमेल मिला के। तो यकीन मानिए, अगर 12वीं प्राविधिक कला के साथ उसने बीएड को ऐड कर दिया तो बीएड होना आपके पास अनिवार्य हो जाएगा। तब ये वरीयता में नहीं जाएगा, तब ये एलिजिबिलिटी में आके शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तब वरीयता में आयोग क्या रखेगा तो वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन 12वीं के साथ बीएड को एकदम अनिवार्य कर सकता है। संख्या को देखते हुए आगे ये चेंजिंग की जा सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, पहले से करके रहें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था, और ये आपका युवा मंच का जो नोटिस मैंने दिखाया है ये था। हाँ, एक चीज़ और आपने अपने कमेंट्स में बार बार किया है कि एलटी ग्रेड की अहर्ता, तो मैंने बताई भी थी एलटी ग्रेड की अहर्ता, फिर भी एक बार मैं आपको जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ अहर्ता में एलटी ग्रेड की जिक्र कर देता हूँ। तो मित्रों, जो एलटी ग्रेड मैंने पहले ही बताया था कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था एलटी ग्रेड का, उसमें जो अहर्ता ली गई थी वो ली गई थी बीए के साथ ड्राइंग हो, यानी कला के साथ बीए किया हो, या बीएफए किया हो। ये दोनों चीज़ें आप प्लस बीएड होना अनिवार्य है। ये है एलटी ग्रेड की भर्ती की अहर्ता। और एलटी ग्रेड फिर आने वाला है, तो ये अहर्ता तो निश्चित ही रहेगी। अब इसमें क्या हुआ कि जो 18 में भर्ती हुई उसमें जो बीएफए या बीए कला से थे और बीएड जो है वो नहीं थे, तो जो बीएड नहीं थे उनको जो है यहाँ हमारे जो बड़े भाई हैं विक्की खान साहब, उन्होंने जो है लड़ा देखा आयोग में जाके, तो इनको तो ज्वाइनिंग मिल गई बीएफए के आधार पे, बीएड नहीं भी थे। लेकिन वहाँ जो है 12वीं से जो प्राविधिक कला किए थे उनको क्या किया गया, वहाँ से छांट दिया गया। क्या किया गया, छांट दिया गया, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं था विक्की खान साहब का लड़ने का, क्योंकि वो सीधे सीधे जो मांग रहा था एलटी ग्रेड की अहर्ता उसमें ये नहीं आते थे। तो ये बेचारे वहाँ से छट गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थे। तो एलटी ग्रेड में अगर आपको भर्ती में जाना है तो सबसे पहले आपका बीए और प्लस बीएफए या उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, विथ बीएड अनिवार्य है मित्रों आपका, तभी जाके आप एलटी ग्रेड में दे पाएंगे। ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर इस बार कुछ बदलाव करता है तो वो ऐड करेगा, लेकिन ये हमेशा रहेगा। अगर इनके साथ कहता है कि इन दोनों के अलावा उसके समकक्ष कोई डिग्री है अगर कहता है, तब आपके डिप्लोमा काम आएंगे। अगर सिर्फ समकक्ष कहता है तो कला की जो भी डिप्लोमा होगी वो आपकी मान ली जाएगी, उसमें बॉम्बे आर्ट भी शामिल होता है, ठीक है, सिर्फ समकक्ष कहेगा तो। लेकिन अगर उसके समकक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उसमें ऑप्शन डाल दिया क ख ग, जैसे कि नीचे आपने देखा है कि ये चाहिए, तब जो है उसमें आएंगे वही शामिल हो सकते हैं और कोई नहीं। और सिर्फ ये शब्द इस्तेमाल करता है, ना कि ऑप्शन देता है, सिर्फ कहता है कि या उसके समकक्ष, अगर ये ऑप्शन आता है तो हमारी जो डिप्लोमा है, जो भी बच्चों ने मेल फीमेल ने किया होगा डिप्लोमा कला से,
वो उसमें शामिल कुछ कर दिया जाएगा क्योंकि उसके समकक्ष है, लेकिन बीएड होना अनिवार्य होगा, ये याद रखिएगा। अब और ये एलटी ग्रेड की भर्ती की एलिजिबिलिटी है और उत्तराखंड में भी यही मांगता है आपका। कई लोगों ने उत्तराखंड से भी पूछा, तो उत्तराखंड में भी यही मांगता है। इसके अलावा एक 4 साल की डिग्री होती है उत्तराखंड में अथवा में करके, उसको भी मांगा गया है, लेकिन एलटी में बीएफए और बीए होता ही है। तो कई लोगों ने कमेंट्स किया सर हम पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए अब अच्छी से जानकारी तो नहीं है, लेकिन आज हमें एक हमारे जो है सब्सक्राइबर थे उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है सर मैं पता करके बताऊंगा। उनका नाम अनूप उपाध्याय है, उनसे जो है चर्चा हुई है। तो अगर सिंगल सब्जेक्ट से, आजकल का दौर चल रहा है, अगर सिंगल सब्जेक्ट से बीए कला, सिर्फ बीए कला, बीएफए का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर बीए कला से हो रहा होगा सिंगल सब्जेक्ट से, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से हो रहा होगा और कहाँ होगा, इस बातों का जो है कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइए, ताकि जो भी कमेंट्स वाले हैं वो भी देख सकें। अगर आपकी जानकारी में है तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में जो है मैं भी पता लगा रहा हूँ, लेकिन सटीक जानकारी दीजिएगा। पूरी यूजीसी की मान्यता के साथ वो सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। हाँ, इसका एक शर्त यह है कि अगर सिंगल सब्जेक्ट से वो कर सकते हैं कला से, सिर्फ कला, बीए कला, बीएफए नहीं, बीएफए का तो मुश्किल है, बीए कला की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसमें जो है अदर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़े होंगे जहाँ से भी, उसको उसमें लेगा। इन सब चीज़ों को पता करके आप लोग कई जगहों से, कई प्लेस से आप लोग बिलोंग करते हैं और इसमें जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में, तो अपने अपने स्तर से पता लगाइए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए सब लोग, ताकि सब लोग एक दूसरे का कमेंट देखें और उसको जो है वो अपने अपने स्तर से क्लियर करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का हेल्प हो जाए और आगे जो भर्तियाँ आ रही हैं, चाहे वो एलटी की हों या फिर आयोग द्वारा फिर से निकाली गई भर्तियाँ या फिर कोई भी कला संबंधित भर्तियाँ किसी भी राज्य से, तो उसमें अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से मुश्किल अगर हो सकता है तो करके रखे रहेंगे, तो वो प्राइवेट होता है और वो मान्य हो जाएगा आपके ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। तो ये भी चल रहा है, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कराता है, लेकिन क्या बोलते हैं, कानपुर का एक जो है, तो उसमें सिंगल सब्जेक्ट से अगर कोई विषय होता भी है तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहीं का छात्र होना चाहिए पढ़ा हुआ, तब वो कर सकता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हमको ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे कहीं का भी अदर यूनिवर्सिटी का छात्र हो और वो सिंगल सब्जेक्ट से कर ले। इस तरह के कमेंट में कमेंट्स करिएगा, अगर ऐसी कोई जो है आपकी जानकारी में नॉलेज है तो सबको हेल्प मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे इसके बारे में जान लें, ताकि भविष्य में जो कला में एंट्री करने वाले उसका वो लाभ ले लें। तो ये थी आपकी मित्रों मेरिट, और यही था आपका जो मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उसके जो है आधार पे मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ मित्रों, आपको मैंने पहले भी नोटिस दिया था कि मेरे अंकल की डेथ हुई थी, तो उसके वजह से जो है उनके कुछ जो है, आपको पता ही है कि वो काम वाम होता है, तो कल जो है मैं आपको कोई वीडियो नहीं दे पाऊँगा कल, ठीक है। तो 25 तारीख से हम लोग को अपनी वीडियो रेगुलर अपने टॉपिक वाइज कला का शुरू कर देंगे पढ़ना। तो 25 तारीख से आपकी क्लास 8 बजे से रेगुलरली शुरू हो जाएगी, और कल भर मैं आपको वीडियो नहीं दूंगा, और कल के बाद से जो है आपको कुछ ना कुछ वीडियो में मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन 25 तारीख याद रखिएगा, 25 तारीख से हम लोग रोज़ाना 8 बजे अपने कला का वीडियो अपने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो भी आपके नए मित्र, भाई बंधु, भाई बहन, रिश्तेदार या अपने मित्र हों, तो उनको वीडियो शेयर करिए कि इस जुड़ने के लिए, ताकि वो भी जो है फ्यूचर में जो भर्ती आने वाले हैं उससे लाभ ले सकें। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको एक बेहतरीन न्यूज़ और अच्छे जो है चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।